आज हम बात करने वाले हैं हरियाणा बीजेपी की छोटी टोली की बैठक को लेकर। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी भी आपको हम दे रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल इस बैठक में शामिल हुए हैं और इसके साथ ही प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े, इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ भी इस बैठक में मौजूद रहे। ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं, इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े और प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ भी इस बैठक में मौजूद रहे। लगभग 3 घंटे तक ये बैठक चली है और बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक बताई जा रही है। बैठक के बाद प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ का बड़ा बयान भी सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि 3 प्रमुख मुद्दों को लेकर हमने बातचीत की है, जिसमें पंचायत चुनाव को लेकर चर्चा हुई है और पंचायत चुनाव के अलावा उन्होंने कहा कि सभी जिलों में शक्ति केंद्रों की कार्यशाला को लेकर भी हमने चर्चा की है और इसके अलावा हर घर तिरंगा मुहिम पर भी चर्चा हुई है। हर घर तिरंगा मुहिम को लेकर भी चर्चा की है, ये भी उन्होंने कहा कि हरियाणा बीजेपी 10 लाख घरों में तिरंगा लहराएगी। कांग्रेस के चिंतन शिविर को लेकर भी ओपी धनखड़ की ओर से बड़ा बयान दिया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि कांग्रेस चिंतन नहीं बल्कि चिंता कर रही है। कांग्रेस चिंतन नहीं बल्कि चिंता कर रही है, ये उन्होंने कहा। तो हरियाणा बीजेपी की छोटी टोली की बैठक हुई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी इस बैठक में शामिल हुए हैं। इसके साथ ही ओपी धनखड़ और विनोद तावड़े भी इस बैठक में मौजूद रहे। और इस बड़ी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी, हमारे वरिष्ठ संवाददाता अमित तिवारी जी। अमित जी, किस तरीके से देखा जाए और कितनी महत्वपूर्ण यह बैठक बीजेपी की छोटी टोली की, जिसमें ओपी धनखड़ ने खुद इस बात की जानकारी दी है कि कई अहम मुद्दों को लेकर इसमें चर्चा हुई। जी बिल्कुल अमित, अगर बात करें आज छोटी टोली की बैठक हुई थी और ये छोटी टोली नाम जरूर है लेकिन काम बड़े हैं, मंथन बड़ा है और यही मुख्य वजह है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ साथ जो प्रदेश भाजपा प्रभारी हैं विनोद तावड़े और संगठन मंत्री रविंद्र राजू भी इस बैठक में मौजूद रहे और प्रदेशाध्यक्ष ओपी धनखड़ के साथ मंथन किया गया। खासतौर पर जो शक्ति केंद्र हैं, जो पूरे 22 जिलों में उनकी बैठकें होनी है और 4000 जो उसमें शक्ति केंद्र प्रमुख हैं वो उसमें भाग लेंगे। तमाम आगे की तैयारियां की जाएंगी, किस प्रकार से उन पर चर्चा की गई। साथ साथ अगर बात करें तो हर घर तिरंगा मुहिम है जो चलाई जा रही है प्रधानमंत्री के आह्वान पर, उसको लेकर भी मंथन किया गया। खासतौर पर जो इसमें निर्णय भी लिया गया कि 10 लाख घरों तक जो है भाजपा के कार्यकर्ता तिरंगा पहुंचाने का, लगाने का काम करेंगे। शेष जो है वो सरकारी तंत्र भी इस बारे में अपना कार्य करेगा। हर घर तिरंगा अभियान को कामयाब बनाया जाएगा। इसके अतिरिक्त पंचायत चुनावों को लेकर भी ओम प्रकाश धनखड़ ने छोटी टोली की बैठक के बाद बताया कि इस बैठक को लेकर भी मंथन पंचायत चुनाव को लेकर भी हुआ है और साथ साथ इस पंचायत चुनाव में सिंबल पर चुनाव लड़ेगी भाजपा या नहीं लड़ेगी, इसको लेकर एक कमेटी गठित की जा रही है, वही आगामी निर्णय लेगी। इसके अलावा अगर बात करें तो जो खासतौर पर जो चिंतन शिविर आज आयोजित किया जा रहा है कांग्रेस का, उस पर भी ओपी धनखड़ ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि लगातार कांग्रेस का विघटन हो रहा है, लगातार कांग्रेस टूट रही है, इसी पर ही चिंता करने के लिए चिंतन शिविर हो रहा है। इन तमाम बातों को उन्होंने छोटी टोली की बैठक के बाद पत्रकारों से साझा भी किया। जी अमित। बिल्कुल, लेकिन ये सभी जिलों में शक्ति केंद्र स्थापित करने की जो बात की जा रही है, इसके बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे अमित, इसके पीछे बीजेपी का मकसद क्या है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं अमित कि लगातार जो भाजपा की अगर शक्ति केंद्र स्थापना है वो पहले से ही रहती है और ग्रास रूट लेवल तक कार्यकर्ताओं को, संगठन को मजबूत करने के लिए शक्ति केंद्र प्रमुख, पन्ना प्रमुख जैसे तमाम जो उपाय किए जाते हैं ताकि संगठन जो है वो जमीनी स्तर पर मजबूत रहे। इसी कड़ी में ही 22 जिलों में अब शक्ति केंद्र प्रमुखों की बैठक हो रही है, जिसमें करीब 4000 पहले से जो बने हुए शक्ति केंद्र प्रमुख वो भाग लेंगे। तो ऐसे में एक बड़ी बात यह है उन्होंने आज कही है और इसी पर ही चिंतन मंथन किया गया है ताकि आगामी जो भी चुनाव आ रहे हैं, पंचायत चुनाव की बात करें या आगे विधानसभा या लोकसभा की चुनाव की, उनके लिए भी उनको विशेष निर्देश दिए जाएंगे कि किस प्रकार भाजपा की नीतियां जो है वो आगे पहुंचानी जानी है। जी बिल्कुल, लेकिन अमित, जिस तरीके से आपने बताया कि हर घर तिरंगा अभियान को लेकर भी बीजेपी बहुत ज्यादा सतर्क और जागरूक नजर आ रही है, यही वजह है कि इस अभियान को बड़े स्तर पर मनाने का फैसला लिया गया है। हालांकि केंद्र सरकार ने इस बात का ऐलान किया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जिस तरीके से हमने इससे पहले ही बताया कि किस तरीके से मन की बात के जरिए इसका जिक्र किया है, इसको किस तरीके से बीजेपी आगे बढ़ाने वाली है, इस अभियान को कैसे आगे बढ़ाएगी, क्योंकि कहा यह जा रहा है, दावा ये किया जा रहा है कि
बीजेपी इसके जरिए 10 लाख घरों तक पहुंचेगी। जी बिल्कुल अमित, सबसे बड़ी बात यही है कि मन की बात के कार्यक्रम में भी कल प्रधानमंत्री ने हर घर तिरंगा अभियान का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि 13 से 15 अगस्त तक लोग अपने घरों में घर पर तिरंगा लगाए और साथ साथ 2 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक अपनी तमाम सोशल मीडिया प्रोफाइल में डीपी और प्रोफाइल पिक्चर और कवर फोटो लगाने का काम करें। तो इसी अभियान को बड़े मुस्तैदी से बीजेपी के कार्यकर्ता भी चलाएंगे और आज इसी छोटी टोली की बैठक में यह अहम इस पर चर्चा हुई, क्योंकि पूरे प्रदेश में जहां तक बात है 60 लाख घरों पर तिरंगा लगना है और यह अभियान शुरू भी कर दिया गया है। जैसा कि पिछले जो लगातार हर इलाके से खबरें आ रही है वहां शुरू हो रहे हैं, तो ऐसे में भाजपा भी 10 लाख घरों का जो है वो टारगेट लेकर चल रही है और शेष घरों पर सरकारी तंत्र है। जैसे आज सिरसा में अगर बात करूं तो सिरसा की समाचार मिला जिसमें खाद्य आपूर्ति विभाग की ओर से डिपुओं में 74,000 झंडे बांटे गए। इससे पहले सिरसा के ही विधायक गोपाल कांडा उन्होंने इस अभियान को गति देते हुए 5,000 तिरंगे जो बांटने का कार्यक्रम शुरू कराया है। तो इस तरह से लगातार यह अभियान चल रहा है। उससे पहले मुख्यमंत्री भी सर्वदलीय बैठक हर घर तिरंगा अभियान को लेकर ले चुके हैं। तो ऐसे में यह एक अहम अभियान है और इसी पर भी आज छोटी टोली की बैठक में बड़ी चर्चा की गई। जी बिल्कुल बिल्कुल अमित जी, आप इस बड़ी खबर पर नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा, इस तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए।